हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटे छोटे स्टोरीज, पैराग्राफ ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ऊपर। स्टोरी है ये इंग्लिश के अंदर हमारी, और इसमें जितने भी हम सेंटेंस दिखेंगे मोस्टली आपको पास्ट टेंस के अंदर ही मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर। One day a shepherd discovered a fat pig in the meadow where his sheep were pastured. One day, एक दिन, a shepherd means क्या होता है? चरवाहा, जो अपने sheep यानी कि भेड़ों को जो चराता था, ठीक है। discovered a fat pig, discovered यानी कि उसने खोज की या उसको मिला, दोनों ही आप बोल सकते हैं। a fat pig, एक मोटा, पिग मीन्स क्या होता है? सुअर, उसको एक मोटा सुअर मिला या उसको उसने उसकी खोज की। इन द मिडो मीन्स क्या होता है? मिडो मीन्स होता है खुला मैदान या घास का जो मैदान होता है ना, बड़ा सा, जहाँ पर कोई भी पशु होते हैं वो चरने के लिए आते हैं, घास को खाने के लिए आते हैं, उसको हम मिडो बोलते हैं। वेयर, जहाँ, हिज शिप, उसकी जो शिप थी, जो उसकी भेड़ें थी, वर पास्चर्ड, वर मीन्स थी, पास्चर्ड यानी कि घास खाया करती थी। पास्चर्ड मीन्स होता है घास खाना। तो एक दिन एक चरवाहे ने घास के मैदान पे, जहाँ पर उसकी शिप जो है घास खाती थी, वहां पर उसे एक मोटा सुअर मिला। ही वेरी क्विकली कैप्चर्ड द पॉकर। ही वेरी क्विकली, ही मतलब उसने, वेरी क्विकली बहुत तेजी से या बहुत जल्दी से, कैप्चर्ड मीन्स पकड़ लिया। तो पॉकर, पॉकर मीन्स क्या होता है? खाने के लिए, मतलब उसने मांस समझा उसको, पिग जो था उसको अपना खाने के लिए मांस समझा या फिर खाने वाला समझा, जिसको पाला जाता है खाने के लिए। तो उसने फटाफट जल्दी से उस सुअर के मांस को जो है अपने कब्जे में ले लिया या फिर उसे जल्दी से उसको पकड़ लिया। which squealed at the top of its voice the moment the shepherd laid his hand on it. which, जो, squealed means क्या होता है? स्क्वेल्ड मीन्स होता है चिल्लाना, तेजी से चिल्लाना। एट द टॉप ऑफ इट्स वॉइस, उसकी आवाज में जो सबसे ज्यादा तेजी होती थी, उस तेजी में वो चिल्लाया। एट द मोमेंट, उस क्षण पर, द शेफर्ड लेड हिज हैंड ऑन इट, जैसे ही शेफर्ड यानी कि चरवाहे ने उसके ऊपर हाथ रखा, वो अपनी आवाज के सबसे तेजी में चिल्लाया। यू वुड हैव थॉट, यू वुड हैव थॉट, आप सोचेंगे या आप विचार करेंगे। वुड का यूज हम कब करते हैं? वुड का यूज हम जब कभी भी पास्ट टेंस के अंदर, पास्ट में मतलब फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। तो यू वुड हैव थॉट, आप सोचेंगे या आपको विचार आएगा। टू हियर द लाउड स्क्वेलिंग, टू हियर यानी कि सुनकर, द लाउड स्क्वेलिंग, ऊंची आवाज सुनकर आपको विचार आएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप सोचेंगे या विचार आएगा, दोनों आप बोल सकते हैं। दैट की द पिग वॉज बींग क्रूअली हर्ट, कि पिग जो है, जो सुअर था, वॉज बींग, उसको पहुंचाया जा रहा था, क्रूअली, बेरहमी से उसको चोट पहुंचाई जा रही थी, ऐसा आप सोचेंगे। उसकी जो आवाज़ थी, उस आवाज़ में ऐसा लग रहा था कि उसको बेरहमी से उसके ऊपर चोट पहुंचाई जा रही है, उसको चोट दी जा रही है, ठीक है, दी जा रही थी, सॉरी। यहाँ पर थी का हम यूज़ करेंगे क्योंकि वॉज का यूज़ हुआ है। बट लेकिन, इन स्पाइट ऑफ इट्स स्क्वेल्स, लेकिन उसकी जो स्क्वेल्स थी, उसकी जो चिल्लाहट थी, जो चिल्ला रहा था, उसके बावजूद, एंड स्ट्रगल, और जो उसके संघर्ष थे, टू स्केप, स्केप मीन्स होता है बचने के, जो उसके संघर्ष थे और उसकी चिल्लाहट के बावजूद, द शेफर्ड टक्ड हिज प्राइज अंडर हिज आर्म्स। द शेफर्ड, जो चरवाहा था, टक्ड मतलब क्या होता है? टक मीन्स होता है किसी चीज को बांध लेना या किसी चीज को मतलब जबरदस्ती तेजी से पकड़ लेना। हम कहते हैं टक या शूज, यानी कि अपने शूज के जो लेसेस होते हैं उनको अंदर करो, या फिर उनके जो धागे निकल रहे होते हैं किसी कपड़े के, उनको अंदर करो। तो टक मीन्स होता है किसी चीज को दबोच लेना या दबा देना। हिज प्राइज, जो उसका पुरस्कार था, पुरस्कार यहाँ पर क्या बताया गया है? किस चीज को उसका पुरस्कार बताया गया है? उस पिग को, ठीक है, उस सुअर को। अंडर हिज आर्म, उनकी जो आर्म सी, जो उसकी बाजू थे, उसके नीचे उसने उसको टक कर लिया, दबा लिया। एंड स्टार्टेड ऑफ टू द बुचर इन द मार्केट प्लेस, और स्टार्टेड ऑफ यानी कि उसने शुरू कर दिया, टू द बुचर, बुचर मीन्स होता है कसाई के पास जाना, इन द मार्केट प्लेस यानी कि बाजार का जो स्थान था, वहां पर उसने कसाई के पास जाना शुरू कर दिया। द शीप इन द पोस्चर वर मच एस्टोनिश्ड, द शीप, जो भेड़ें थी,
इन द पास्चर, पास्चर मीन्स होता है चारागाह, जहाँ पर भेड़ों को खिलाया जाता है, चारागाह, ठीक है। वर मच एस्टोनिश, वो जो थी वो बहुत आश्चर्यचकित थी, जो शीप थी, जो भेड़ें थी, वो चारागाह में बहुत आश्चर्यचकित थी। एंड अम्यूज्ड, और वो खुश थी एट द पिग्स बिहेवियर, और जो पिग यानी कि सुअर जो बिहेवियर कर रहा था, जो व्यवहार कर रहा था, वह उससे बहुत आश्चर्यचकित थी, साथ ही वो बहुत खुश थी। एंड और जो शीप थी वो चारागाह के अंदर सुअर के व्यवहार से बहुत आश्चर्यचकित और खुश थी। और and followed the shepherd and his charge to the pasture's gate. एंड फॉलो, फॉलो मतलब कहता है पालन करना या फिर किसी का पीछा करना, ठीक है, दोनों चीज़ों का मतलब होता है। द शेफर्ड, शेफर्ड यानी कि चरवाहे का उसने पीछा किया या उसका पालन किया। एंड हिज चार्ज, और जो उसका चार्ज लगाने वाला था, टू द पास्चर्स गेट, उसने चरवाहे के दरवाजे तक, उसके चरवाहे के दरवाजे तक उसका प्रभारी जो था उसके चारागाह तक उसका पीछा किया। वट मेक्स यू स्क्वेरल लाइक दैट, वट मेक्स, तुम्हें क्या बनाता है, यू स्क्वेल, तुम चिल्लाए, लाइक दैट, कि तुम ऐसे चिल्लाए, ये तुमने कैसे किया, ठीक है, तुम इस तरह क्यों चिल्लाते हो या तुमने ऐसे क्यों चिल्लाए। आस्क वन ऑफ द शीप, जो भेड़ें थी उनमें से एक ने पूछा कि तुम ऐसे क्यों चिल्लाए। द शेफर्ड ऑफन कैचेज एंड कैरीज ऑफ वन ऑफ अस, द शेफर्ड जो चरवाहा है, ऑफन अक्सर, कैचेज पकड़ता है, एंड कैरीज और ले जाता है, वन ऑफ अस हम में से किसी एक को पकड़ता है और ले जाता है। तो तुमने मतलब इस तरीके से कैसे चिल्लाया, उसने उस पिग से पूछा। बट वी शुड फील वेरी मच अशेम्ड, बट लेकिन वी शुड हमें चाहिए, फील महसूस करना चाहिए, वेरी मच अशेम्ड हमें बहुत, अशेम्ड मतलब क्या होता है, अशेम्ड का मतलब सिंपली होता है शर्म करना या शर्माना, ठीक है, लेकिन हमें बहुत शर्म महसूस करनी चाहिए। टू मेक सच अ टेरिबल फस अबाउट इट लाइक यू डू, टू मेक सच अ टेरिबल फस, टेरिबल फस का मतलब क्या होता है, बहुत ही भयानक, फस मीन्स क्या होता है, फस मीन्स होता है, हम बोल सकते हैं जैसे कि बहुत भयानक गड़बड़ कर देना। अबाउट इट लाइक यू डू, जैसे तुमने अभी गड़बड़ करी, गड़बड़ कैसे करी कि वो बहुत ज़ोरों से चीखा चिल्लाया जैसे कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म किए जा रहे हों। तो हमें ऐसा कुछ ऐसी भयानक गड़बड़ करने से पहले हमें बहुत ज़्यादा शर्म आनी चाहिए, ऐसा एक भेड़ ने कहा। दैट इज ऑल वेरी वेल, ये बिल्कुल सही होता, रिप्लाइड द पिग, पिग ने कहा, जो सुअर था, सुअर ने वो उत्तर दिया कि वो बिल्कुल सही होता अगर तुम ऐसा करती, जैसे मैं चिल्लाया वैसा अगर तुम चिल्लाती तो वो बहुत सही होता। विद ए स्क्वेल एंड अ फ्रेंटिक किक, एक बहुत ही चिल्लाहट के साथ में, और फ्रेंटिक किक का मतलब क्या होता है, पागलपन की एक किक, कहते हैं ना झटके से अपना पैर पटक के मारते हुए, और बहुत चिल्लाहट से उसने ये जवाब दिया, उसने ये उत्तर दिया। When he catches you, he is only after your wool. When he catches you, when जब he catches वो पकड़ता है, यहाँ पर वो हमने किसके लिए यूज करा है, चरवाहे के लिए, जब वो चरवाहा पकड़ता है, यू मीन्स तुम्हें। अब ये कौन बोल रहा है, ये पिग बोल रहा है शीप से, भेड़ों से, ठीक है, सुअर बोल रहा है भेड़ों से, जब वो तुम्हें पकड़ता है, वो केवल तुम्हें, ओनली आफ्टर योर वूल, वो केवल तुम्हें तुम्हारी ऊन के लिए पकड़ता है, ठीक है, वूल यानी कि ऊन के लिए पकड़ता है। बट ही वॉन्ट्स माई बैकॉन, बट लेकिन ही वॉन्ट्स वो चाहता है, माई बैकॉन यानी कि सुअर का जो मांस होता है ना, सुअर को मतलब मार के खाना चाहता है, तो कहता है बट ही वॉन्ट्स माई बैकॉन, लेकिन वो मेरा मांस चाहता है या फिर मुझे मारना चाहता है। इट इज ईजी टू ब्रेव, यह आसान है बहादुर होना। व्हेन जब, देयर इज नो डेंजर, जब कोई खतरा नहीं है तब बहादुर होना आसान होता है। सो आई होप इस स्टोरी छोटी सी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट कि वो एक होने के बावजूद भी उसने स्टैंड लिया, ये चीज़ बताई गई है। और शीप थोड़े के कुछ भी नहीं करती थी उनको, इसीलिए उसका जो बिहेवियर था बहुत एस्ट्रोनिस्ट लगा। आई होप ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी, कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सिंपल सी थी, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थी, बट कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। फर्स्ट वर्ड है हमारा आज का एस्ट्रोनिस्ट, एस्ट्रोनिस्ट का मतलब होता है आश्चर्यचकित होना। नेक्स्ट है स्क्वेल्ड, स्क्वेल्ड मीन्स होता है चिल्लाना, एंड शेफर्ड मीन्स होता है चरवाहा। आज के जो 3 वर्ड्स हैं डिक्टेशन के, फर्स्ट है पॉकर, नेक्स्ट है अम्यूज्ड, एंड थर्ड है पास्चर, पास्चर।
आई होप ये वीडियो और स्टोरी आपको पसंद आई होगी। कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।